नमस्कार दोस्तों, स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग गणित के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को शॉर्ट ट्रिक से बनाने का प्रयास करेंगे, जो आगामी सभी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण और बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 84 से उतना ही अधिक है जितना कि 108 से कम है। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों। इस तरह के प्रश्नों को बनाने के लिए हम शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं, x + y/2। अब इस तरीके के फॉर्म से इस तरह के प्रश्न को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। x की जगह पे क्या हो जाएगा, 84 प्लस y की जगह पे 108/2 क्या हो जाएगा, 192/2। इसको आप कटा लीजिए, 2 9 18 और 2 6 12, यानी वह संख्या निकल कर क्या आएगा दोस्तों, 96। तो देखेंगे 96 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और यदि इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम्स में अगर पूछे जाते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अंकों 3, 7, 0 और 9 से निर्मित 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा यदि संख्या में अंकों का प्रयोग सिर्फ एक ही बार हो। मतलब अंक हमारे पास क्या है, 3 है, 7 है, 0 है और 9 है। इन 4 अंक से सबसे बड़ी संख्या का निर्माण करना है और सबसे छोटी संख्या का, जिसमें सभी अंक का प्रयोग सिर्फ एक बार हो। तो सबसे बड़ी संख्या अगर हम बनाते हैं दोस्तों, तो वो 9730 बनेगा, और अगर सबसे छोटी बनाते हैं तो 0379। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 0 लग गया, मतलब ये तो 379 हो जाएगा, 3 अंक का ही रह जाएगा। लेकिन हमें बनाना है 4 अंकों की, तो इससे बड़ी क्या हो जाएगा, 3079। बस अब इसका अंतर निकाल लीजिए। तो 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा, 12 में से 7 जाएगा तो 5 बचेगा, फिर 6 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, यानी संख्या का जो अंतर आएगा दोस्तों वो 6651। तो देखेंगे 6651 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न भी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और यदि इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम्स में अगर पूछे जाते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 42, 63 और 140 का महत्तम समापवर्तक होगा। देखिए दोस्तों, इसको बनाने के लिए हम लोग इन सभी का एलसीएम भी निकाल सकते हैं, कॉमन फैक्टर। महत्तम समापवर्तक का होता है सबसे बड़ा फैक्टर। तो देखिए दोस्तों, हम इसको गो थ्रू ऑप्शन बनाते हैं। तो ऑप्शन में हमारे पास 14 है, 21 है, 9 है और 7 है। तो सबसे बड़ा एक कौन है, 21 है। तो अब 21 से देखेंगे तो 21 दूना को 42 कट रहा है, 21 या 63 कट रहा है, लेकिन 140 नहीं कट रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। अब इससे बड़ा कौन है, 14 है। तो 14 या 42 हो जाएगा, लेकिन 63 इससे नहीं कटेगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब इससे बड़ा कौन है, 9 है। तो 9 से आपको दोस्तों 42 नहीं कटेगा, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो बचेगा क्या, डी से, तो ये सही हो जाएगा। मतलब 7 से आपको 42 भी कट जाएगा, 63 भी कट जाएगा और 140 भी कट जाएगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न भी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं। एक टेस्ट में अभिनव 45 अंकों में से 16 अंक प्राप्त किए, उसे एक और टेस्ट देना है और पास होने के लिए कुल 48% अंकों की आवश्यकता है। यदि दूसरे टेस्ट का पूर्णांक 80 था और वह केवल पास हो सका, तो दूसरे टेस्ट में उसे कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, देख लीजिए। पहले देखेंगे कुल कितने अंकों का प्रश्न था। तो पहले में 45 है और दूसरे में क्या है, 80 है। मतलब टोटल जो अंक था दोस्तों वो 125 अंक का परीक्षा हुआ।
अब कह रहा है कि पास होने के लिए 48% की आवश्यकता है और अभिनव जो है वो पास ही हो सका, मतलब 48% ही अंक प्राप्त कर सका। तो 125 का 48% देख लीजिए, 25 पचे 25 से 25 चौके 100, 12 चौके 48 से 12 पचे 60, यानी कि वह 60 अंक ही ला सका। तो दोस्तों कुल 60 अंक वह प्राप्त किया, जिसमें पहले में उसने 16 अंक प्राप्त किए थे, तो दूसरे में क्या हो जाएगा, 44 अंक प्राप्त करेगा। तो दूसरे में उसने 44 अंक प्राप्त किया, लेकिन हमसे प्रतिशत पूछ रहा है दोस्तों, कितने प्रतिशत। तो दूसरे टेस्ट कितने नंबर का हुआ था, 80 नंबर का हुआ था, बस प्रतिशत में पूछ रहा है तो 100 से गुना कर देंगे, 2 पचे 10, 2 चौके 8, 11 चौके 44, यानी 11 पचे 55%, यानी दूसरे टेस्ट में वह 55% अंक प्राप्त किया था। तो देखेंगे 55% किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न भी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए आज का आखिरी प्रश्न और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसी वस्तु को 18% लाभ लेकर 649 रुपये में बेचा गया, हानि प्रतिशत क्या होगा यदि उस वस्तु को 418 रुपये में बेचा जाए। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, 18% लाभ का मतलब है 118% पे बेचा गया, कितने में, 649 में। वस्तु का हम लोग क्रय मूल्य निकाल लेंगे 100%, तो 649/118 गुना में 100, ये आपको 5.5 बार में कटेगा। 5.5 में 100 से गुना करेंगे तो 550, यानी वस्तु का क्रय मूल्य 550 रुपये है। अब कह रहा है कि हानि प्रतिशत क्या होगा जब 418 में बेचेंगे। तो 418 में बेचेंगे दोस्तों तो कितने का हानि होगा, 10 में से 8 गए 2, 4 में से 1 गए 3, 5 में से 4 गए, यानी 132 रुपये का हानि हो रहा है। हमसे प्रतिशत में पूछ रहा है, तो 550 गुने 100, 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल, 5 से 11 पचे 55, 5 दूना को 10, ये कट जाएगा, 11 एकम 11, 11 दूना 22, 12 दूना को 24%, यानी कितने प्रतिशत का लॉस होगा, 24%। देखेंगे 24% किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों सारे प्रश्न आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं, ताकि वीडियो जो अपलोड होते हैं उसका लिंक सबसे पहले आप तक पहुँचे, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।